लेक्चर में हम बात करेंगे के बारे में। तो 3 टेस्ट हमने देखे, टोलेंस रिएजेंट, स्पेलिंग रिएजेंट एंड बेनेडिक्ट टेस्ट। तो बताओ कौन सा एरोमेटिक एलडीआई कौन सा टेस्ट नहीं देता? स्पेलिंग टेस्ट और टोलेंट टेस्ट। बिल्कुल सही है। टोलेंट टेस्ट इज गिवन बाय एरोमेटिक एज वेल एज एलिफेटिक एलडीआई। क्लियर? के बाद हमने एक बेनेडिक्ट टेस्ट पढ़ा था। एंड द लास्ट टेस्ट which we have to remember is stiff reagent test. Clear? Write down 4 tests. This is another test for aldehyde. Test for aldehyde. That is stiff reagent test. Stiff reagent test. बेटा बात करें stiff reagent की, तो stiff test जो होता है उसका ऑब्जर्वेशन कलर से रिलेटेड है। stiff reagent is actually a magenta dye. इसका स्ट्रक्चर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज टू मच कॉम्प्लेक्स। स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड मिलेगा। और किसका टेस्ट होता है ये पता होना चाहिए। इट इज टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड फर्दर स्टिफ रिएजेंट इज अ मैजेंटा कलर टाइप। दिस इज अ बेटा इस मैजेंटा डाई को यदि आप SO2 से पास करो तो ये मैजेंटा कलर जो है दैट इज बिकम कलरलेस। ये कलर रिमूव हो जाता है, दिस बिकम कलरलेस सॉल्यूशन। कलरलेस सॉल्यूशन। ठीक है? तो सबसे पहले हम स्टिफ रिएजेंट को SO2 केस पास कराएंगे, सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। इसके बाद हम इस कलरलेस सॉल्यूशन को एल्डिहाइड से ट्रीट करेंगे। नाउ दिस सॉल्यूशन इज गोइंग टू ट्रीट विद एल्डिहाइड, देन अगेन दिस पिंक कलर विल बी रिस्टोर्ड। पिंक कलर रीस्टोर्ड। Got it? So this is the observation. तो देखो एल्डिहाइड कहाँ पे रोल में आया था, किस स्टेप में? पहले हमने मैजेंटा डाई के कलर रिमूव किया, किसके थ्रू? SO2 के थ्रू। फिर से हमने एल्डिहाइड ट्रीट किया तो क्या बन गया? अगेन जो मैजेंटा कलर था, मैजेंटा इज समवॉट रिलेटेड टू पिंक और वायलेट, दैट कलर रीजनरेट। देन तो याद रखना बेटा इससे रिलेटेड एक और बात कि ग्लूकोज जो होता है, क्या ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है? बिल्कुल होता है। याद है सभी को? ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, बट फिर भी ग्लूकोज सिर्फ रिएजेंट टेस्ट नहीं देता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है? ग्लूकोज डू नॉट गिव दिस टेस्ट। तो ये आपको याद होनी चाहिए, दिस इज इम्पोर्टेंट और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट। देन तो स्टिफ रिएजेंट टेस्ट ऑलमोस्ट सारे एल्डिहाइड देते हैं, ग्लूकोज डू नॉट रेस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट। स्क्रीन पर फ्लैश आ रही है बट क्लियर भी नहीं है। वेट फॉर 1 सेकेंड। आज मुझे भी कुछ साल में काला लग रहा है। फाइन बेटा, आप बताइए, इज इट क्लियर ना? हाँ जी, सर अभी ये ठीक है वहाँ बेटा? पे सर ये वहाँ पे शायद कोई एक्स्ट्रा लाइट ऑन है, उसकी वजह से हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, एक्स्ट्रा लाइट नहीं है एक्चुअल में। ये कुछ मुझे लग रहा है कि मोबाइल की प्रॉब्लम हो रही है। एक्स्ट्रा लाइट नहीं है, रोज वाली लाइट है और कुछ मुझे लग रहा है मोबाइल से। वेट फॉर 1 सेकेंड।
कौन की पोजीशन चेंज करनी चाहिए बिफोर 1 सेकेंड? फाइन। तो बेटा हम बात कर रहे थे टेस्ट के बारे में। तो 4 टेस्ट हमने एल्डिहाइड की कवर किए। बताओ कौन कौन से। नंबर 1 इज टोलन स्पेलिंग। इसके बाद हमने बेनेडिक्ट टेस्ट सीखा, और बेनेडिक्ट के बाद लास्ट इज स्टिफ रिएजेंट टेस्ट। क्लियर? एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टेस्ट फॉर कीटोन। नेक्स्ट राइट डाउन टेस्ट फॉर कीटोन। टेस्ट फॉर कीटोन। तो कीटोन का सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। राइट डाउन दैट इज आयोडोफॉर्म टेस्ट। बेटे एक बार फिर से मुझे बताओ, यहाँ से मुझे फिर से ऑब्जर्व हो रहा है कि कुछ बोर्ड पे डिस्टर्बेंस फ्लैश वगैरह पड़ रहा है, बताइए। इज इट क्लियर नाउ? सर पढ़ तो रहा है लेकिन मतलब थोड़ा-थोड़ा दिख रहा है अब। ठीक दिख रहा है, चलिए। आज चलाइए दोबारा चेक। क्लियर? तो आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है? आयोडोफॉर्म एक कंपाउंड होता है विच इज येलो इन कलर। क्लियर? तो हमने चैप्टर 1 के अंदर कुछ कंपाउंड देखे थे हेलोफॉर्म, याद है सभी को? CHX3, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म। So CHI3 is iodoform. This is iodoform, which is yellow in color. Which is yellow in color. अब बेटा यहाँ पे रिएजेंट क्या लेंगे और कौन से कीटोन? क्या सारे कीटोन इस टेस्ट को देंगे या फिर कुछ सर्टेन कीटोन ही देंगे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ओनली मिथाइल कीटोन ग्रुप, ओनली मिथाइल कीटो ग्रुप will respond. मिथाइल कीटो ग्रुप will respond. अब मिथाइल कीटो का मतलब क्या हुआ? लाइक दैट दिस इज RCOCH3। मतलब कीटोन से क्या अटैच होना चाहिए? मिथाइल को। अदरवाइज कोई और कीटोन हुआ तो उस केस में ये टेस्ट नहीं होगा। ओनली दोज कंपाउंड which contain methyl keto group will respond to this test. Then अब ऑब्जर्वेशन क्या होगा? देखो रिएक्शन देखें, इट इज मिथाइल कीटो RCOCH3 iodine in presence of base will give you salt of acid RCONA along a yellow PPT of iodoform NaI, and this is what this is the net reaction. इस रिएक्शन के अंदर मिथाइल कीटो कंपाउंड आयोडीन और किस मीडियम में रिएक्ट कर रहा है? बेसिक मीडियम में। एंड व्हाट इज फॉर्मिंग? दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड along a yellow PPT of iodoform. This is yellow substance. तो यहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि कंपाउंड के अंदर कोई मिथाइल कीटो ग्रुप है, दैट इज द कीटोन। देन तो रिएजेंट याद रखना, रिएजेंट हम डालेंगे आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड ऑब्जर्वेशन इज येलो पीपीटी। नोट डाउन क्वेश्चन, राइट डाउन which of following compound will respond to iodoform test. Iodoform test. क्लियर? इनमें से कौन सा कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? नंबर 1, फर्स्ट कंपाउंड इज दिस वन, एसीटोन। नंबर 2, दिस वन। नंबर 3 is this one, and fourth is CH3 CHOH, and this is H. Clear? Try this. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट वन, एनी अदर? फर्स्ट एंड थर्ड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। पहला वाला आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा है? मिथाइल कीटो ग्रुप। आ रहा समझ में? इसका स्ट्रक्चर ट्राई करो बेटा, बॉन्ड लाइन से इसको स्ट्रक्चर में ले आओ ताकि आसान होगा। तो ये क्या है? CH3, उसके बाद क्या लगा है? CO, और फिर से क्या लगा है? CH3।
इट इज कंटेनिंग मिथाइल कीटो विल गिव आयोडोफॉर्म। इसमें क्या परेशानी है, इसके अंदर मिथाइल कीटो नहीं है, कीटो है बट कीटोन से इथाइल ग्रुप अटैच है, लाइक दिस वन CH3 CH2 C double bond O CH2 CH। It will not respond to iodoform test. Number 3, it will give CH3 C double bond O CH2 CH3। ये क्यों देगा? क्योंकि इस पे भी मिथाइल कीटो ग्रुप है, इट विल गिव। लास्ट वन, इट विल ऑल्सो क्लियर। ये क्यों देगा यार? एल्डिहाइड में यदि ऐसी कोई एल्कोहल है जो ऑक्सीडेशन से मिथाइल कीटो में कन्वर्ट हो जाए, दैट विल गिव। इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बन जाएगा? मिथाइल कीटो, इजंट इट? CH3 C डबल बॉन्ड O। तो वो एल्कोहल भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगी जिनके ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगा? मिथाइल कीटो। देन एक और एग्जांपल, फिफ्थ वन, ये वाला बताओ। विल इट गिव आयोडोफॉर्म? नो। इस बार इसका ऑक्सीडेशन करके कीटोन बनाओगे तो ये कीटोन कहाँ पे बनेगा? बीच में। क्या उससे मिथाइल ग्रुप होगा? नो, इट विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म। नोट डाउन। इट विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो बेटा आयोडोफॉर्म टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस आपको ये पिक्चर दिमाग में रखनी है कि किसी भी कंपाउंड में CuCH3 ग्रुप होगा तो आयोडोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ये समझ में आया सभी को? वेरी सिंपल। बस सिर्फ कीटोन का याद नहीं रखना है, अल्कोहल का भी याद रखना है। यदि अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो भी आयोडोफॉर्म टेस्ट के देगा। क्लियर? तो नेक्स्ट राइट डाउन। वन मोर क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन AIPMT के एग्जाम में पूछा गया था। CH3COH and benzene ring COH can be distinguished by first Tollens test, second sodium metal test, third iodoform test। बताइए। स्टडीज करेक्ट। अगेन फिर से बता रहा हूँ बेटा, कीटोन का दिमाग में नहीं रखना है, आपको वो यूनिट देखनी है जिसमें क्या लगा होगा? मिथाइल कीटो। ऑल दो ये क्या है? विच फंक्शनल ग्रुप इज दिस? एल्डिहाइड। बट यहाँ पे मिथाइल कीटो है तो इट विल रेस्पॉन्ड टू आयोडोफॉर्म टेस्ट। बट क्या ये आयोडोफॉर्म देगा? नो। आया समझ में? अच्छा, यहाँ पे एक और ऑप्शन होता, मान लो। ओके, यस, फैलिंग टेस्ट। तो क्या इससे भी पता कर पाते हैं? वेरी गुड। कैसे पता चलता कौन सा फैलिंग से रिएजेंट रिएक्ट करता? एलिफेटिक। एरोमेटिक रिएक्ट करता? No। इसका आंसर हो जाएगा आयोडोफॉर्म एज वेल एज फैलिंग। ये समझ में आया सभी को? आयोडोफॉर्म से हम कैसे चेक कर पा रहे हैं? पहला वाला मिथाइल कीटो है तो I2NaH के साथ कौन सा पीपीटी दे देगा? येलो पीपीटी। और फैलिंग रिएजेंट में हमने देखा था कि सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड की फैलिंग रिएजेंट टेस्ट देती है। क्लियर? नेक्स्ट राइट डाउन। हाँ, बेनेडिक्ट से भी हम सेपरेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बेंजल्डिहाइड। तो बेटा अभी तक हमने इस चैप्टर में एलिफेटिक पार्ट कवर किया। ओके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन वी कवर्ड आर रिलेटेड विद एलिफेटिक एल्डिहाइड। अब इस आगे की फेज में हम डिस्कस करेंगे जहाँ पे जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो किससे अटैच होगा? बेंजीन। क्लियर? तो
नेक्स्ट टॉपिक इज बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट इज बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड हम किसको कहेंगे, जब बेंजीन रिंग से CH rotate होगा, दिस इज बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑयल ऑफ बिटर आलमंड। ठीक है, इसका कॉमन नेम होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑयल ऑफ बिटर आलमंड। ठीक है, तो इसका जो स्मेल होता है दैट इज समवॉट रिलेटेड विद बिटर आलमंड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑयल ऑफ बिटर आलमंड। नेक्स्ट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, राइट डाउन मेथड ऑफ प्रिपरेशन। So number one, from ozonolysis of styrene. From ozonolysis of styrene. अब बेटा स्टाइरिन क्या होता है, एनीवन? ये हमने 2 चैप्टर में पढ़ लिया। हाँ, पॉलीमर में पढ़ा था। पॉलीमर बनता है इसका पॉलीस्टाइरिन। तो क्या बनता है, बेंजीन रिंग पे क्या प्रेजेंट होगा, CH डबल बॉन्ड CH। क्लियर, व्हाट इज स्टाइरिन, दिस कंपाउंड। कि हमने पॉलीमर चैप्टर में भी देखा था, बेंजीन रिंग पे CH डबल बॉन्ड CH, दिस इज नॉन एज स्टाइरिन। अब इसका ओजोनलिसिस करेंगे, तो बताओ बेटा ओजोनलिसिस में हम क्या क्या डालते हैं, O3 और O3 के साथ जिंक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इट इज ZnH2। ZnH2। और ओजोनलिसिस का मैंने एक सिंपल सा ट्रिक आपको बताया था, क्या करते हैं, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके क्या लगा देना है, ऑक्सीजन। तो इस पार्ट पे जब ऑक्सीजन लगाओगे तो क्या बन जाएगा, ये बेंजल्डिहाइड। और साइड में एक और मॉलिक्यूल किसका मिलेगा, वेरी गुड, फॉर्मल्डिहाइड का। ठीक है, तो याद है सभी को ओजोनलिसिस, बस मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन लगाना है। इधर ऑक्सीजन लगाओगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, और दूसरी साइड ऑक्सीजन लगाओगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। तो दिस इज अवर डिसाइड प्रोडक्ट। नेक्स्ट सम मोर मेथड। कुछ मेथड तो बेटा एल्डिहाइड से रिलेटेड है, जैसे एक मेथड हमने पढ़ा था रोसेनमून रिडक्शन, और एक और रिएक्शन हमने देखी क्लेमेंसन रिडक्शन, याद है सभी को? तो उनसे हम एरोमेटिक एल्डिहाइड भी बना सकते हैं। बताओ रोसेनमून हमने किसके अंदर पढ़ा था, एल्डिहाइड ओनली, कीटोन ओनली, या एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ? एल्डिहाइड ओनली, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनाने का तरीका था रोसेनमून रिएक्शन। ठीक है, तो सेकंड इज रोसेनमून रिडक्शन। तो हमने बेटा इसकी 2 एलिफेटिक एल्डिहाइड भी बनाई थी। ठीक है, तो रोसेनमून रिएक्शन के अंदर हम बेंजोइल क्लोराइड काम में लेंगे, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड, और इस बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन हम कराएंगे H2, वेरी गुड, H2PD इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, वेरी गुड, इट इज बेंजोइल क्लोराइड। इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजोइल क्लोराइड। तो बताओ यहाँ पे ये COCl की जगह क्या आ जाएगा, CH2। ठीक है, और हमने, याद है इसका मेथड, इसका पर्पस भी पढ़ा था, व्हाट इज दिस, दिस इज द पॉइजन। और यदि ये काम में नहीं लेंगे तो रिएक्शन कहाँ तक जाएगी, एल्कोहल तक। क्लियर, तो लाइक दैट। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे COCl को हटा के क्या लगा देंगे, CH, इट इज बेंजल्डिहाइड। तो रिमेंबर
The purpose of DaSO4, very important. DaSO4 is poison here. DaSO4 किसका काम कर रहा है? पॉइजन का, जो किसकी रिएक्टिविटी को कम कर देता है? PD की, ठीक है? which reduces activity of palladium catalyst, अब मान लो हमने यदि इस रिएक्शन के अंदर DaSO4 नहीं डाला तो फाइनल प्रोडक्ट एल्कोहल बन जाएगा. तो फाइनल प्रोडक्ट वुड बी बेंजाइल एल्कोहल. बेंजीन पे लग जाएगा CH2OH. क्लियर? नेक्स्ट नंबर 3 इज स्टीफन रिडक्शन. स्टीफन रिडक्शन. फाइन बेटा, स्टीफन रिडक्शन में बात करें तो कैन यू टेल मी व्हाट वाज स्टीफन? ये भी हमने एलिफेटिक के लिए काम में लिया था, जिसके अंदर हमने एक नाइट्राइल लेके कौन से रिड्यूसिंग एजेंट डाले? SnCl2 and HCl. क्लियर? तो हियर वी हैव टू टेक बेंजोनाइट्राइल. बेंजीन रिंग से Cl, इसको कहते हैं बेंजोनाइट्राइल. इसमें हम डाल देंगे रिड्यूसिंग एजेंट SnCl2HCl. What is this? This is tin chloride with हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो सबसे पहले बन जाएगा, क्या बनता है? इमीन, CHNH. याद करो हमने ये वहां पे भी डिस्कस किया था इमीन. और फिर इमीन का क्या कर देते हैं? हाइड्रोलिसिस. एक बार बोल कर ध्यान से, हाइड्रोलिसिस कैसे करना है उस तरह से कर दो ताकि हमारा प्रोडक्ट बन जाए. प्रोडक्ट बनाने के लिए ऑक्सीजन को इस तरफ और हाइड्रोजन को इस तरफ करो एंड ब्रेक दिस बॉन्ड. तो देखो ये क्या बन जाएगा? बेंजीन रिंग से CH2, बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? NH3. वेरी गुड. तो ये बन जाएगा बेंजल DI एंड द बाई प्रोडक्ट इज NH3. नोट डाउन. Fourth method of preparation is by alkaline hydrolysis. By alkaline hydrolysis of benzylidene chloride. By alkaline hydrolysis of benzylidene chloride. इसको आसान करते हैं. सबसे पहले बेंजाइलिडीन क्लोराइड. तो देखो बेटा, बेंजीन रिंग से जब दो क्लोरीन अटैच हो जाएंगे इन दिस इज नॉन एज बेंजाइलिडीन क्लोराइड. बेंजाइलिडीन क्लोराइड, दिस इज बेंजाइलिडीन क्लोराइड. अब इसका एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस करने का मतलब वाटर ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? एल्कली. क्लियर? वी हैव टू ऐड aqueous NaOH or aqueous KOH. So can we call it as alkaline hydrolysis? वाटर ऐड कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में? बेस की प्रेजेंस में. तो बताओ क्या करता है ये NaOH? दोनों क्लोरीन को रिप्लेस किससे कर देगा? OH से. याद है व्हाट वी कॉल दिस रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगी. So it is nucleophilic substitution reaction, NSR. तो दोनों क्लोरीन की जगह क्या लग जाएंगे? OH. वेरी गुड. क्या एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल होते हैं? नो. तो इस केस में हम यहाँ से क्या रिमूव करते हैं? वाटर. वेरी गुड. यहाँ से वाटर अलग कर देंगे तो देखो बन जाएगा बेंजल DI. तो दो बेटा जो नया लेसन है दैट वाज द फर्स्ट वन.
Which was the first one we discussed? Okay, ozone. That was it. Otherwise, बेटा रोजनमून रिएक्शन हमने पहले भी डिस्कस की है, याद है सभी को? Iskifan reaction we already discussed in the method for aldehyde only, and this hydrolysis that we also discussed in alkyl halide. याद है इस तरह से दो हेलोजन, what we call this, geminal और vicinal, geminal dihalide. क्लियर? तो ये रिएक्शन भी हमने पहले भी डिस्कस की है. टेक ए स्क्रीनशॉट. किसमें? क्लेमेंसन किसके लिए? हाँ, क्लेमेंसन. क्लेमेंसन आप रिडक्शन का रिएक्शन पूछते, क्लेमेंसन बुलफिश दोनों. Next, write down number 5 is from benzyl alcohol. Fifth method is from benzyl alcohol. तो बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एनीवन? बेंजीन रिंग पे CH2OH. दिस इज बेंजाइल अल्कोहल. सबसे पहले बेंजीन रिंग बनाओ और उस पे क्या लगा देंगे? CH2OH. दिस इज बेंजाइल अल्कोहल. तो ध्यान से समझना बेटा, बेंजाइल अल्कोहल को हमें किस में बदलना है? बेंजाइल डिहाइड के अंदर. तो अल्कोहल एल्डिहाइड में कब बदलता है? वीक ऑक्सीडाइजिंग या स्ट्रॉन्ग? वीक ऑक्सीडाइजिंग. याद है सभी को? स्ट्रॉन्ग डाल देंगे तो इसका क्या बन जाएगा? एसिड. क्लियर? और वीक ऑक्सीडाइजिंग के तौर पे हम क्या काम में लिख सकते हैं? कॉपर पाउडर एट 300 या फिर जिंक ऑक्साइड एट 300. दैट्स इट. यदि इस बेंजाइल अल्कोहल में वीक ऑक्सीडाइजिंग डालोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजाइल डिहाइड. दिस इज बेंजाइल डिहाइड. Clear? Next method, number 5, is from solving. From solving. बेटा बताओ टॉल्विन किसको कहते हैं? एनीवन? बेंजीन रिंग पे CH3. क्लियर? तो टॉल्विन से बेंजाइल डिहाइड बनाने के हमारे पास दो मेथड. एक तो ऑक्सीडेशन और दूसरा एक नेम्ड रिएक्शन है जो एनसीईआरटी में गिवन है, दैट इज इटार्ड रिएक्शन. क्लियर? So with the help of solving, we can prepare benzyl dehyde in two manners. Number 1 is by oxidation with CrO3 and MnO2. यदि आप solvent के अंदर ये reagent डालते हैं, this is solvent, and if you are inserting these reagent CrO3 and MnO2, so it will readily convert this methyl group into aldehyde. तो टॉल्विन से क्या बन जाएगा? बेंजाइल डिहाइड. लाइक दैट. तो बेटा टॉल्विन से बेंजाइल डिहाइड बनाने का पहला तरीका क्या हुआ? बाय ऑक्सीडेशन विथ CrO3 एंड MnO2. दूसरा मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन. क्लियर? सेकंड मेथड इज इटार्ड रिएक्शन. तो ये क्वेश्चन बोर्ड में, नीट में, जेई में हर जगह पूछा जा चुका है, and given in NCERT as well, इटार्ड रिएक्शन. तो इटार्ड रिएक्शन में भी हम टॉल्विन की मदद से बेंजाइल डिहाइड बनाएंगे. दिस इज टॉल्विन. सबसे पहले हम काम मिलेंगे बेटा CrO2Cl2. दिस इज द रिएजेंट ऑफ इटार्ड रिएक्शन. बेटा ये हमने डी ब्लॉक में भी डिस्कस किया था. कैन यू नेम दिस कंपाउंड? एनीवन? दिस इज द रेड कलर पेपर. दिस इज नोन एज क्रोमिल क्लोराइड. क्लियर? CrO2Cl2 is known as cromyl chloride.
ये याद रखना बेटा, ये रिएजेंट होता है इचार्ड का, क्रोमिल क्लोराइड। तो किस तरह से रिएक्ट करेगा? सबसे पहले ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देगा, दोनों अटैच हो जाएंगे लाइक दैट। तो ये जो टोल्विन है ये 2 यूनिट से अटैच होके क्रिस्टल कंपाउंड बना देगी। अब इसका हाइड्रोलिसिस करने पे हमें मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड। ऑन हाइड्रोलिसिस वी विल गेट बेंजल्डिहाइड। टेक ए स्क्रीनशॉट। तो कौन कौन से मेथड हमने देख लिए? सबसे पहले हमने स्टाइरिन से बनाया, सेकेंड हमने बेंजोइल क्लोराइड से बनाया, रिएक्शन का नाम क्या था? थर्ड किससे बनाया? बेंजोनाइट्राइल से, रिएक्शन इज स्टीफन रिडक्शन। फोर्थ हमने किससे प्रिपेयर किया था? बेंजाइल अल्कोहल से, बेंजाइलिडीन एग्जैक्टली, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजाइलिडीन क्लोराइड। फिफ्थ फ्रॉम बेंजाइल अल्कोहल वाया ऑक्सीडेशन। सिक्स हमने किससे प्रिपेयर किया? विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट। दो क्वेश्चन आप लिखिए, राइट डाउन रिएक्शन, राइट डाउन होमवर्क। बेटा ये दो और मेथड हैं बेंजल्डिहाइड बनाने के। वन इज गेटरमान रिएक्शन, गेटरमान रिएक्शन, एंड सेकंड वन इज गेटरमान पोस्ट रिएक्शन। गेटरमान रिएक्शन एंड द सेकंड वन इज गेटरमान पोस्ट रिएक्शन। ये गेटरमान पोस्ट रिएक्शन भी पढ़ते हैं इसको। ये दोनों आप ट्राई करके आएंगे। गेटरमान रिएक्शन एंड द सेकंड इज गेटरमान पोस्ट रिएक्शन। So these are the different methods by which we prepared benzaldehyde. तो ओवरऑल आपको यहाँ पे 7 to 8 मेथड लर्न करने, और ये दोनों क्वेश्चन बेटा जरूर आप ट्राई करेंगे। क्लियर? बोथ रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन हमने चैप्टर 1 में भी डिस्कस की थी, याद है? सेंडमेयर रिएक्शन और गटरमान। तो वहां से थोड़ा सा डिफरेंट है, सी द डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट राइट डाउन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजल्डिहाइड। Physical properties of benzaldehyde. Number 1, write down first property. It is a colorless liquid. It is a colorless liquid with a smell of. It is a colorless liquid with a smell of bitter almond. It is colorless liquid with a smell of bitter almond. Second property, बताओ कि वाटर सॉल्युबल होगा कि नहीं? नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी नहीं है। तो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, इट इज insoluble in water. It is insoluble in water but soluble in organic solvent. It is insoluble in water but soluble in organic solvent. Now write down reaction. Chemical reactions of benzaldehyde. बेटा रिएक्शन में ज्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। एक बार आपका, आप कह सकते हैं एक तरह से पूरा एल्डिहाइड चैप्टर जो है रिवाइज होगा।
और रिएक्शंस आर सिमिलर। ठीक है, तो इसके अंदर देखो बेंजल्डिहाइड के अंदर आपके पास दो पार्ट मिलेंगे, वन इज फंक्शनल ग्रुप पार्ट एंड द अदर वन इज रिएक्शन ड्यू टू फिनाइल रिंग। तो ये वाले रिएक्शन तो एग्जैक्टली सेम होगी जो हमने कहा डिस्कस की एल्डिहाइड के अंदर। So first we will discuss, write down reaction due to aldehyde group. Reaction due to aldehyde group. तो मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन जो होती है कार्बोनिल ग्रुप की वजह से ये हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। व्हाट इज दैट? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके अंदर आपको याद होगा हमने साइनोहाइड्रेट फॉर्मेशन देखा, याद है सभी को? एसिटल, हेमी एसिटल, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। क्लियर? तो एक बार ब्रीफली हम सभी को एक बार डील करेंगे। क्लियर? राइट डाउन फर्स्ट वन इज HCN एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अंदर फर्स्ट इज HCN एडिशन। HCN एडिशन, तो सबसे पहले आप बेंजल्डिहाइड ड्रॉ करो, then draw the polarity of this group HCN। बताओ इसके दो कौन से पार्ट होते हैं बेटा? एक H+ और दूसरा क्या होता है? Cl-। पोलरिटी बताओ, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तो Cl- किस पे जाके अटैक करेगा? कार्बन पे, एज इट इज नेगेटिव विल अटैक ऑन कार्बन। और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ। तो व्हाट विल फॉर्म? दिस वन, बेंजीन C, यहाँ पे जुड़ जाएगा CN, H ऑलरेडी है एंड दिस इज O नेगेटिव। याद है सभी को? अब मीडियम में H+ है, तो ये ऑक्सीजन H+ गेन करके क्या बना देगा? OH। तो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजीन रिंग, दिस इज CH, CN एंड दिस इज OH। बताओ इसको क्या कहते हैं जब एक ही कार्बन पे CN और OH? साइनोहाइड्रेट, isn't it? Cyano due to this cyano group and hydrogen due to OH group. This is cyanohydrin. Cyanohydrin formation. Number 2 is ammonia derivative addition. Ammonia derivative, very simple. एक बार बोर्ड पे ध्यान दो, this is PHCH2। बताओ what is that? Phenyl ring and CHO compound क्या होगा? Benzaldehyde। Is there any difference between this and this? No। CH का मतलब फिनाइल रिंग और CHO मतलब एल्डिहाइड। ओवरऑल ये क्या लिखा हमने? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये आप ऐसे भी बना सकते हैं। दिस इज बेंजल्डिहाइड। अब बेटा अमोनिया डेरिवेटिव की हमने याद करो एक जनरल रिएक्शन देखे थे इस तरह से NH2Z की फॉर्म, याद है सभी को? फिर हमने जेड को वेरी कर करके अलग अलग रिएजेंट से रिएक्शन देखी। बताओ क्या रिमूव होगा यहाँ पे? क्या बन जाएगा? फिनाइल रिंग, फिर CH डबल बॉन्ड N एंड दिस इज Z। तो बताओ जेड यहाँ पे OH हुआ, तो इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल अमीन। और उससे प्रोडक्ट क्या बनता है? ऑक्साइड। याद है सभी को? जेड NH2 हुआ, तो NH2 क्या होता है? हाइड्रोजन।
हाइड्रोजीन से क्या बनता है, हाइड्राजोन। याद है, क्लियर है सभी को। एंड देन फिनाइल हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, NH2 NH एंड देन PH। और क्या क्या देखा हमने, ऑक्साइम, हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रोजन, एक 2,4 DNP था, इजंट इट, जहाँ पे 2,4 डाई नाइट्रो बना था। और इसके अलावा एक और डेरिवेटिव होता है, दैट इज सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजीन से क्या बनता है, सेमी कार्बाजोन। नेक्स्ट राइट डाउन। सेकंड रिएक्शन, will it respond to Tollens test? गुड। एरोमेटिक एल्डिहाइड टोलन टेस्ट देती है, एलिफेटिक भी टोलन टेस्ट देती है। तो बताओ फेलिन कौन देता है, एग्जैक्टली फेलिन सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड देती है। तो राइट डाउन नेक्स्ट नंबर 2, सेकंड रिएक्शन इज टोलन टेस्ट। टोलन टेस्ट के लिए आप स्पीशीज क्या थी वहां पे, वेरी गुड, याद है सभी को, H2O। तो ये जो एल्डिहाइड है खुद ऑक्सीडाइज हो जाती है और इसको क्या करती है, रिड्यूस। इसके रिडक्शन से क्या बनता था, सिल्वर मिरर, इजंट इट। तो द प्रोडक्ट इज CH2OH एंड दिस इज सिल्वर मिरर, दिस इज सिल्वर मिरर। इस तरह से टिप टेस्ट भी होगा यहाँ पे, नंबर 3, it will also respond to tip reagent। benzaldehyde will also respond to tip reagent। this is tip reagent with benzaldehyde। तो बताओ कौन सा कलर रीस्टोर करता है एल्डिहाइड, पिंक कलर। इट विल पिंक कलर दैट वुड restore on reaction with aldehyde, very simple। number 4, fourth is Cannizzaro, very important। आई थिंक ये हमने पहले भी डिस्कस किया, isn't it? Cannizzaro रिएक्शन। तो बताओ क्या बेंजल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देगा या नहीं, इट विल गिव, बिकॉज कैनिजारो कौन देता है, जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। तो बेंजल्डिहाइड के अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो दिस इज बेंजल्डिहाइड। बताओ सिर्फ रिएजेंट कौन सा रिएजेंट काम में लेते हैं, वेरी गुड, कॉन्सेंट्रेटेड भी, दिस इज NaOH, फाइन। अब किस टाइप की रिएक्शन होती है बेटा, डिसप्रपोर्शनेशन। तो एक तो इसका एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एसिड, और इसके रिडक्शन से क्या बन जाएगा, एल्कोहल। ठीक है, तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट along the formation of benzyl alcohol, sodium benzoate, and this is benzyl alcohol। note it down। तो ऑलमोस्ट आपको लग रहा होगा कि एग्जैक्टली सिमिलर है एल्डिहाइड से, रिसेंटली सिर्फ एक जगह ज्यादा डिफरेंस क्रिएट होगा, दैट इज रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन। क्लियर। तो व्हाट टू डिस्कस इन टुडेस लेक्चर, आज हमने एल्डिहाइड और कीटोन के कुछ टेस्ट और डिस्कस किए। उनमें से सिर्फ रिएजेंट टेस्ट एक था, जिसके अंदर SO2 पास करने से मेजेंटा डाई जो है उसका कलर डिसअपियर होता है, और फिर हम यदि उस सॉल्यूशन को एल्डिहाइड से ट्रीट करें तो वो पिंक कलर रिस्टोर हो जाता है। इसके बाद हमने टेस्ट करा आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो who respond to iodoform test, that is containing methyl ketone group, those alcohol which can be converted to methyl ketone। मिथाइल केटो वाले तो देंगे ही, बट कुछ ऐसी अल्कोहल भी है जिनके ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगा,
मिथाइल कीटोन, देन दे विल गिव। उसके बाद हमने डिस्कस किया दैट इज एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड, its method of preparation and some important reaction due to aldehyde CH2। क्लियर? तो बेटा नेक्स्ट के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फिनाइल रिंग के कारण कौन कौन से रिएक्शन होंगे। क्लियर? एक के स्क्रीन पे थैंक यू, हैव अ नाइस डे।